दुनिया के इतिहास में कई इमारतें बनती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं, मगर अयोध्या में एक ऐसी जगह है जिसे मिटाने के लिए 5 सदियों तक तलवारें चली, हजारों दस्तावेज लिखे गए और कई हुकूमतों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। फिर भी वो मिट्टी के नीचे से दोबारा जिंदा हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2003 में जमीन के 20 फीट नीचे खुदाई हुई, तो वहां ऐसी कौन सी गैर इस्लामी चीज मिली जिसने पूरे केस का रुख ही पलट दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्या है वो टाइम कैप्सूल का राज जो जमीन के 2000 फीट नीचे दबाया गया है? आज अयोध्या का वो सच बाहर आएगा जो शायद आपने न्यूज में भी नहीं सुना होगा। साल 2003, कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया कि जमीन के नीचे छुपा सच बाहर लाओ। जब खुदाई शुरू हुई तो मिलती गईं ऐसी चीजें जो हैरान करने वाली थीं। वहां 50 से ज्यादा खंभों के आधार मिले, मगर सबसे बड़ा सबूत था द इंस्क्रिप्शन स्लैब। एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर 12वीं शताब्दी की संस्कृत में लिखा था कि ये मंदिर बलि पर विजय पाने वाले यानी श्री राम को समर्पित है। ये वो पुख्ता सबूत था जिसने साबित किया कि नीचे कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि एक भव्य मंदिर था। लेकिन इस सबूत को दबाने की कोशिश किसने की? ये है हमारा पहला राज। 22 दिसंबर 1949, अयोध्या की कड़कड़ाती ठंड। लोग कहते हैं कि मूर्तियां प्रकट हुईं, लेकिन इसके पीछे की कानूनी रणनीति क्या थी? इतिहास के पन्नों में दर्ज है उस सिपाही का बयान जिसने पहली बार वो मंजर देखा था। कैसे एक रात में पूरे देश की राजनीति बदल गई और कैसे अयोध्या के लल्ला यानी बालक राम भारतीय कानून में खुद एक कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन बन गए। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। आज के इंजीनियर्स कहते हैं कि बुर्ज खलीफा की उम्र भी लगभग 100 साल है, मगर राम मंदिर को 1000 साल तक हिलने की भी इजाजत नहीं है। पर कैसे? बिना लोहे और बिना स्टील के। क्योंकि लोहा जंग लगकर गल जाता है, इसलिए इंजीनियर्स ने स्टोन टू स्टोन इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसकी नींव में सीमेंट नहीं, बल्कि कंक्रीट की 47 परतें हैं जो पत्थर की तरह सख्त हो चुकी हैं। ये मंदिर 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी हंसकर झेल लेगा। क्या आपको पता है कि मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है? इसका मकसद ये है कि अगर आज से हजारों साल बाद ये सभ्यता खत्म भी हो जाए और कोई नई पीढ़ी खुदाई करे, तो उन्हें पता चले कि यहाँ राम जन्मभूमि थी। इसमें अयोध्या का इतिहास कॉपर प्लेट पर लिखा गया है ताकि ये कभी खराब ना हो। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये मिसाल है उस सब्र की जो एक पूरे देश ने 500 साल तक रखा। ये विज्ञान और विश्वास का वो मिलन है जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। 4 लाख टन पत्थर का कैलाश मंदिर हो या बिना लोहे का राम मंदिर, भारत की इंजीनियरिंग हमेशा से असंभव को संभव बनाती आई है। क्या आपको लगता है कि 1000 साल बाद भी ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा? आपको कौन सा राज सबसे ज्यादा हैरान कर गया? कमेंट में बताएं।